कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता। तो अब ये मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, है ना, इस चीज की और गौर करिएगा। ये आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं। तो भाई ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे बड़ा यू टर्न लिया था, इसीलिए सीबीआई के ऊपर प्रश्न करना जरूरी हो जाता है, प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रश्न से भी कुछ नहीं होगा। आपको मैं ये भी बता दूं, सीबीआई से कितने प्रश्न कर लो, कितने उनको लव लेटर भेज दो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सुनने में अजीब लग रहा होगा, कुछ लोग बोल रहे होंगे अपनी वोकेबुलरी सुधार लो भैया, ऐसे रवीश कुमार जैसे बोला करो। आई एम सॉरी है जी, जब विषय ऐसा होगा तो हम वहां पे रवीश कुमार बनकर नाटक नहीं कर सकते। यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप ये सोच के बैठे रहोगे कि भाई ठीक है, सुधीर गुप्ता जी आते, विकास सिंह जी को कहते हैं फोटोज देख के कि ये तो भाई 200% है जी, स्ट्रेंगुलेशन है, मतलब वहां पे उन्होंने क्लियर कह दिया कि ये सुसाइड नहीं है। वहां पे उनको वो मर्डर दिख रहा था 200%, और एकाएक एकदम से ये पूरा यू टर्न लेते हैं। और ये भी समझना, जब 302 लगने की बात हुई थी तभी इस व्यक्ति ने यू टर्न लिया है। एकाएक एम्स पटाखा फोड़ती है कि भाई हमने तो सुसाइड पाया है। अब ये क्या कह रहे हैं, एक बार ये पढ़िए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या कहा था। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा यहाँ पे कोट किया है जो एएनआई को इन्होंने कहा है ना, उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, थोड़ा जूम इन कर देता हूं आपको अच्छे से दिखे। ऑन सैटरडे स्पीकिंग टू मीडिया, फुल स्क्रीन पे एक बार देखिए। आई होप आपको दिख रहा होगा, है ना, ये मैं मान के चल रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा तो बता दीजिएगा। ऑन सैटरडे वाइल स्पीकिंग टू मीडिया, डॉक्टर गुप्ता रूल्ड आउट द मर्डर थ्योरी। देयर वर नो इंजरीज ऑन द बॉडी अदर देन ऑफ हैंगिंग। यहां पे डॉक्टर सुधीर गुप्ता इस हद तक चले गए, उन्होंने तो यह कह दिया कि सुशांत की डेड बॉडी पे कोई इंजरी ही नहीं दिख रही है। और जहां पे हमें बहुत क्लियरली सुशांत की बॉडी पे इंजरी दिखाई दे रही है उन फोटोज में, किस तरीके से उनके लेग फ्रैक्चर हैं, कैसे उनके आंखों के नीचे सूजन दिख रही है, चेहरे पे सूजन है। और यहां पे ये क्लियर कहते हैं कि हम, अब देखिए एक चीज समझनी पड़ेगी, मैं आपको बता दूं, हमने तो सिर्फ वही फोटोज देखी जो हमारे पास आई, इनके पास तो पूरा अच्छे से फोटोज गई हैं, उसके बाद ये व्यक्ति झूठ कह रहे हैं। आप ये भी समझिए, उसके बाद ये व्यक्ति कह रहे हैं हमें तो कहीं पे कुछ ऐसा मिला ही नहीं कि भाई बॉडी पे इंजरी है अदर देन हैंगिंग। अब वो हैंगिंग वाला भी बहुत क्लियर दिख रहा है, किस तरीके से वो दिख रहा है कि भाई एक कुर्ते से लगाया गया, आपको अगर दिख रहा होगा वो क्लियर दिख रहा है किसी बेल्ट के द्वारा मार्क है ना। देयर वर नो मार्क्स ऑफ स्ट्रगल स्कफल ऑन द बॉडी एंड क्लोथ्स ऑफ द डिजीज। यहां पे ये झूठ बोलते हैं कि यहां पे इन्हें बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं दिखा, इन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि भाई उनकी बॉडी के ऊपर कहीं पे भी कुछ ऐसा है कि उनके साथ कुछ किया गया है। क्लियर, जहां पे तो भाई चीजें देख देख के इतने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं विदेशों से, उन तक ने कह डाला कि भाई इस चीज को देख के ये क्लियर मर्डर लग रहा है। लेकिन हमारे डॉक्टर सुधीर गुप्ता, वैसे ये बहुत हाई प्रोफाइल है, इनका इतिहास ऐसा ही रहा है, आपको अच्छे से बता दूं कि इनका इतिहास ऐसा ही रहा है और इसी दिशा में रहा है। सुनंदा पुष्कर केस, ये हाई प्रोफाइल केस ऐसे ही लिया और ऐसे ही उनको भैया सेटलमेंट किया है। बाद में आके बोलते हैं भाई वो पार्टी की सरकार थी, उन्होंने मुझे कहा, मुझे करना पड़ा। सुनंदा पुष्कर केस में ये नाटक कर चुके हैं, शशि थरूर की पत्नी के। अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी यही व्यक्ति मर्डर बोलते बोलते सुसाइड बोलने लगता है। ये हृदय परिवर्तन नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि इन्हें एकदम से एविडेंस कुछ ज्यादा दिखने लग गए, ये है कि आपको एविडेंस दिख रहे थे, आपने उनको दबाने का काम किया। ठीक है, तो ये आप क्लियरली यहां पे पढ़ सकते हैं कि ये वो डॉक्टर सुधीर गुप्ता है जो सीबीआई, मतलब सबसे अहम पॉइंट है सीबीआई प्रश्न क्यों नहीं पूछे भाई। सीबीआई ने क्या कर लिया, आपका व्यक्ति झूठ बोल गया, इतने भैया रिपब्लिक ने आके एक्सपोज कर दिया, विकास सिंह जी ने आके बोल दिया, सीबीआई ने क्या कर दिया। आप मुझे एक बात बताइए, सीबीआई ने क्या कर दिया, मजे ले गई बस। उसके बाद अगर हम ये कहते हैं कोई बात नहीं भाई, सीबीआई है, बच्ची है, गलती हो जाती है, एजेंसी है, भरोसा रखो, वही बात होगी ना। आप अपने आप को दिलासा देके बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। सुशांत सिंह राजपूत डेथ वाज अ सुसाइड मर्डर कंप्लीटली रूल्ड आउट, एम्स पैनल चीफ। यहां पे भी इन्होंने क्लियरली ये बात कही, क्या कहते हैं कि भाई सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो भैया सुसाइड है, क्लियर सुसाइड है, और मर्डर का तो कंप्लीटली रूल्ड आउट है। कौन है ये, डॉक्टर सुधीर गुप्ता। क्यों कर रहे हैं ऐसा, आप इस चीज को समझिए कि पिछली बार भी इन्होंने जब किया था तब कांग्रेस
ने करवाया था इनको। आज भी जो सुशांत सिंह राजपूत के विपरीत में जो खड़े हुए वो एमवीए सरकार है, कांग्रेस पार्टी उसमें लिप्त है। उद्धव आदित्य ठाकरे जो सचिन वाजे को लेके आते हैं, नियुक्त करवाते हैं, तो हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पे भी इन्होंने क्लियर कह दिया कि भैया कोई इंजरी के मार्क नहीं है, कुछ नहीं है सुशांत की बॉडी पे और हम नहीं मानते। और ये एम्स की, मतलब आप सोचिए एम्स वो है जिसके पास सारी आधुनिक तकनीक होती है, लेकिन वो सब तो धरी धरी है। आधुनिक तकनीक क्या करेगी, पैसा जब आ गया तो ये वो चल रहा है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता तब भी बेशर्मो जैसे बैठे और तब भी सीबीआई कोई एक्शन नहीं लेती है। अब अगर इतना देखने के बाद, और मैं इसीलिए दोबारा दिखाने लाया हूं, अगर इसको देखने के बाद भी आपको भैया नहीं लगता और अब भी आप ये सोच के बैठे हैं कि भाई ठीक है एक प्यारा सा लव लेटर लिख देंगे हो जाएगा, सीबीआई तो सुन लेगी क्योंकि हमसे तो मीठी बातें करने के लिए है ही नहीं, आई एम सॉरी, आपसे मीठी बातें करती है और अंदर जो इनकी मीटिंग्स होती है उसमें कुछ और बातें चलती है। वो और वो बात ये चलती है कैसे भैया मीठी बातें करके मूर्ख बना दिया जाए। तो इनका भैया लीक्ड ऑडियो आ गया था और वो लीक्ड ऑडियो यही था जो रिपब्लिक बहुत अच्छे से इनको एक्सपोज किया। ठीक है ना, रिपब्लिक वो एकमात्र चैनल है जिसने सामने आके सुशांत सिंह राजपूत के लिए निडरता से आवाज उठाई। मतलब एकमात्र चैनल अगर मैं कहूंगा ना जिसने सुशांत के लिए आवाज उठाई है निडरता से, वो अर्णव गोस्वामी है। अर्णव गोस्वामी का चैनल रिपब्लिक है। वो लड़ते रहे, बोलते रहे। ये परमवीर सिंह जो आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के इशारे पे सचिन वाजे को नियुक्त कर देता है, मर्डर्स करते हैं, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। ये कोइंसिडेंस नहीं चल रहा है कि सचिन वाजे आया और मर्डर 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 खेलने लग गए और फिर मुंबई पुलिस निकल गई सुसाइड प्रूफ करने, और परमवीर सिंह उसके बाद अर्णव गोस्वामी जो सुशांत के लिए लड़ रहे थे, आवाज उठा रहे थे, सारी पोले खोल रहे थे, एकाएक उनके ऊपर टीआरपी केस आ जाता है। और यही परमवीर आज राज खोल रहा है कि ये भाई जो टीआरपी केस था ये तो झूठ था, ये तो सिर्फ और सिर्फ अर्णव गोस्वामी के ऊपर अटैक था। और क्यों था ये सबको समझ में आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत, परमवीर सिंह मुंह खोल सकता है। मैं फिर कहूंगा अगर सीबीआई ईमानदारी से काम करेगी तो परमवीर सिंह को उठाए, वो सारे राज खोल देगा और वो खोलने के लिए बैठा भी है। अब यहां पे आप देख सकते हैं परिवार ने इसके ऊपर आवाज उठाई। परिवार ने भी कहा सुशांत सिंह राजपूत फैमिली राइट्स टू सीबीआई एलिजिंग अनप्रोफेशनल कंडक्ट बाय एम्स डॉक्टर सुधीर गुप्ता। अच्छा जी, परिवार ने आवाज उठाई, परिवार ने बोला, सीबीआई तक बात गई, ऐसा नहीं है कि नहीं गई। तो सीबीआई भी बहुत अच्छी अव्वल दर्जे की खिलाड़ी है। उन्होंने क्या किया, ठीक है आपने हमारे पे कहा, हम इस मामले को और एक्सटेंड कर देंगे। आप समझिए, डॉक्टर सुधीर गुप्ता के वक्त सीबीआई एक तरफ 302 लाने वाली थी, उसके बाद ये आके ये करते कि यहां तो सुसाइड है, मर्डर का तो कोई खेल ही नहीं है, उसके बाद सीबीआई एकदम चुप हो जाती है। क्यों? और उसके बाद परिवार जब जाता है इसके विरोध में कि भाई डॉक्टर सुधीर गुप्ता के कि किस तरीके से झूठे हैं, सीबीआई एकदम शांत है ना। ध्यान होगा फिर सीबीआई का रटा रटाए डायलॉग, आपको ध्यान होगा सीबीआई का एक रटा रटाए डायलॉग आया था इसके बाद, हम हर पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। ठीक है, अक्टूबर 2020 में आया, जून 2021 में आया कि हम हर पहलू पे जांच कर रहे हैं। ये सीबीआई है। एक रटा रटाए डायलॉग जनता के मुंह पे मार दिया और बोला ठीक है भाई यही है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं प्रश्न मत करो, क्यों मत करो। ये है डॉक्टर सुधीर गुप्ता, एम्स फॉरेंसिक चीफ डॉक्टर सुधीर गुप्ता एलिजेस प्रेशर ऑन सुनंदा पुष्कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या कहते हैं कि इनके ऊपर प्रेशर था पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और यही सेम चीज ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में कर रहे हैं। सुनंदा पुष्कर का केस सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि ऐसे भ्रष्ट लोग, आप क्या सोच के बैठे हो सुशांत का केस भी वैसा ही हो जाए। और जो ये कातिल हैं सुनंदा पुष्कर के, जो आज देखो आराम से अपनी इंग्लिश और ये सब कर करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। कातिल लोग स्वयं आराम से मौज में सत्ता में मजे कर रहे हैं। सुनंदा पुष्कर तो आज जीवित नहीं है, सुधीर गुप्ता पद पे बैठ गए, अंत में पिसा तो पिसा कौन। आप सोचिए, जो उसके इंसाफ के लिए लड़ा। तो क्या सुशांत के साथ भी यही सेम चीज, सीबीआई तो खेल जाएगी, वहां पे भी खेल गई। अरे सबूत के अभाव हो गए, क्या करे, कोर्ट में हो सकता है चले भी जाए चार्जशीट ले जाके कोर्ट। मैं आपको बता दूं, हो सकता है सीबीआई ये भी बोल दे भाई हम तो गए, कोर्ट फटकार लगा देगा कि ये कोई सबूत है, सबूत लाइए। तो ये मजाक एक्चुअल में भारी पड़ जाएगा, इसीलिए जनता को उग्र होने की आवश्यकता है। इस वीडियो में इतना ही है।